नारायण नारायण। इस संसार में कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो आंखों से आंसू बहा देती हैं और आत्मा को भीतर तक झकझोर देती हैं। यह कथा किसी कल्पना की उपज नहीं है, बल्कि उस कटु यथार्थ का दर्पण है जिसमें आज भी अनेक महिलाएं अपने जीवन की सबसे अनमोल वस्तु अपने केश, अपने बाल को बेचने के लिए विवश हो जाती हैं। बाल केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं होते। भारतीय संस्कृति में नारी के केश उसके मान, संस्कार, सौभाग्य और आत्मसम्मान का प्रतीक माने जाते हैं। और जब वही नारी अपने बाल बेचने को मजबूर हो जाती है, तो समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में पीड़ा की पराकाष्ठा आ चुकी है। आज की यह भक्तिकथा उन सभी माताओं, बहनों और बेटियों को समर्पित है जो मौन रहकर भी बहुत कुछ सह जाती हैं, जो मुस्कुराकर भी भीतर से टूट चुकी होती हैं, और जिनका त्याग अक्सर संसार नहीं, केवल ईश्वर ही देख पाता है। अध्याय 1, नारी और उसके केश। शास्त्रीय दृष्टि। शास्त्र कहते हैं, केशेषु वस्ते लक्ष्मीयः केशेषु वस्ते प्रभा। अर्थात स्त्री के केशों में लक्ष्मी का वास होता है। नारी जब अपने बाल संवारती है तो वह केवल श्रृंगार नहीं करती, वह अपने स्वाभिमान को संवारती है। विवाहित स्त्री के खुले, लंबे और सुगंधित बाल उसके सौभाग्य का संकेत माने गए हैं। संन्यास, शोक या अत्यंत दुहक की अवस्था में ही स्त्री अपने बाल त्यागती थी। परंतु आज गरीबी, बीमारी, कर्ज, बच्चों की भूख और पति की विवशता, इन सब ने नारी को उस स्थिति में ला खड़ा किया है जहां वह अपने सौभाग्य के प्रतीक को ही बेच देती है। की शुरुआत। गांव के एक कोने में रहने वाली सीता, साधारण रूप लेकिन असाधारण सहनशीलता वाली स्त्री। पति मजदूरी करता था, 2 छोटे बच्चे। एक दिन पति बीमार पड़ा, काम छूट गया, घर में चूल्हा ठंडा पड़ने लगा। सीता ने पहले अपने गहने बेचे, फिर बर्तन, फिर कपड़े, पर जब कुछ भी शेष नहीं बचा तो उसने आईने में अपने लंबे, काले, घुंघराले बालों को देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हे नारायण, क्या अब यही शेष बचा है? बाल काटने का क्षण। जिस दिन सीता अपने बाल बेचने गई, वह दिन उसके जीवन का सबसे कठिन दिन था। नाई की दुकान में बैठते ही उसके हाथ कांपने लगे। आंखें बंद कर लीं। मन में बस एक ही प्रार्थना, हे प्रभु, मेरे बच्चों की भूख शांत हो जाए। जैसे ही कैंची चली, हर कट के साथ उसका हृदय भी कटता चला गया। वह केवल बाल नहीं कटवा रही थी, वह अपना अभिमान, अपनी स्त्री होने की पहचान, सब कुछ उस जमीन पर गिरा रही थी। ईश्वर क्या देखते हैं? संसार केवल बाल देखता है, ईश्वर भाव देखते हैं। जिस स्त्री ने भूखे बच्चों के लिए अपने केश दिए, उसका यह त्याग 1000 यज्ञों से भी बड़ा है। शास्त्र कहते हैं, न तस्य तपसा तुल्य न तस्य दानात् परम। मां का त्याग किसी तपस्या से कम नहीं। जब सीता अपने कटे बालों के साथ घर लौटी तो उसने देखा, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी। आज भोजन था। और उस रात पहली बार उसके सपने में स्वयं भगवान विष्णु आए। स्वप्न में ईश्वर का संदेश। भगवान ने कहा, वत्से, तूने जो दिया है वह संसार की दृष्टि में तुच्छ है, पर मेरी दृष्टि में अमूल्य है। तेरे बाल नहीं, तेरा अहंकार कटा है। तेरा त्याग तुझे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। सीता की आंख खुली, चेहरे पर आंसू, मन में शांति। आज समाज इन महिलाओं को क्या कहता है? कोई कहता है, देखो बाल बेच आई, पर कोई नहीं पूछता क्यों बेचने पड़ी।
क्या किसी ने उसके दर्द को समझा? क्या किसी ने पूछा, बहन क्या सहायता चाहिए? नारी का त्याग अक्सर मौन होता है और संसार शोर में उसे सुन नहीं पाता। मंदिरों में बाल अर्पण और विवशता में बाल बेचना। कुछ स्त्रियां मंदिर में श्रद्धा से अपने बाल अर्पित करती हैं, वह भक्ति है। कुछ स्त्रियां पेट की आग बुझाने के लिए बाल बेचती हैं, वह बलिदान है। दोनों में अंतर केवल परिस्थिति का है, भाव दोनों में पवित्र है। ईश्वर दोनों को समान रूप से स्वीकार करते हैं। कर्म और फल। जो स्त्री अपने सुख का त्याग कर दूसरों का जीवन बचाती है, उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। ऐसी स्त्रियां अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में फल पाती हैं। सीता के जीवन में भी धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। पति स्वस्थ हुआ, काम मिला, घर में फिर से हंसी लौटी। आज की स्त्री से संदेश हे माताओं बहनों, यदि कभी जीवन आपको इस मोड़ पर ले आए तो स्वयं को कमजोर न समझें। आपका त्याग आपकी मजबूरी नहीं, आपकी महानता है। और यदि आप सक्षम हैं तो उन महिलाओं की सहायता करें जो अपने बाल बेचने को विवश हैं। समाज के लिए चेतावनी। जिस समाज में स्त्री को अपने केश बेचने पड़े, वह समाज आत्ममंथन करे, क्योंकि नारी का कटे हुए बालों के साथ लौटना समाज की असफलता का प्रमाण है। भक्तिभाव में अंतिम संदेश। नारायण नारायण। जिस स्त्री ने अपने बाल दिए, उसने ईश्वर को अपना हृदय दे दिया। ऐसी माताएं साक्षात लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। उनका अपमान नहीं, उनके चरणों में नमन होना चाहिए। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे उन तक पहुंचा